स्वागत है आपका यूपी की सबसे बड़ी खबरों के समाचार चैनल पर। यूपी से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आइए आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश की सारी बड़ी खबरें। यूपी के बागपत में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने लिया बड़ा फैसला। निकाह पर फजूल खर्च और डीजे बजाने पर लगा प्रतिबंध। यूपी में पुलिस के लिए लागू की गई नई सोशल मीडिया पॉलिसी। अब एनसीआर नहीं सभी 75 जिलों को फायदा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन में बोले सीएम योगी। दिल्ली यूपी सहित इन राज्यों में आज से बढ़ सकती है ठंड। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। यूपी में आएंगे 1,50,000 इलेक्ट्रिक बस। मिलेगा 3 लाख लोगों को रोजगार। नितिन गडकरी ने सीएम योगी को समझाया लंदन वाला प्लान। बनारस में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का भारी विरोध। गाड़ी पर फेंकी गई काली स्याही। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को बनारस में रविवार को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। सोहनभद्र जाते समय रामनगर के तेगड़ा मोड़ के पास उनकी गाड़ी पर कुछ भाजपा नेताओं ने काली स्याही फेंक दी। काले झंडे भी उनके गाड़ी पर फेंके गए। जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। इस दौरान समाजवादी पार्टी के नेता, सुरक्षा व्यवस्था में लगे सुरक्षा कर्मचारी और स्थानीय पुलिस ने भाजपा नेताओं को काफी रोकने का प्रयास किया। अब एनसीआर नहीं सभी 75 जिलों को फायदा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन में बोले सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज समापन हो गया। लखनऊ में बीते 3 दिनों में ये कार्यक्रम चल रहा था। 10 फरवरी को यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। आज इस समिट के समापन के दौरान सीएम योगी ने राज्य को मिलने वाले लाभ के बारे में बताया। सीएम योगी ने कहा, उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश महाकुंभ को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नई ऊंचाई मिली। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को जो पहचान मिली उसका लाभ हमें इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मिला। वैश्विक मंच पर उत्तर प्रदेश की ओर से लोगों का आकर्षण माना। प्राचीन नगरी काशी, रामलला की जन्मभूमि, अयोध्या कृष्ण जी की जन्मभूमि, मथुरा, गंगा यमुना का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। सीएम योगी बोले, उत्तर प्रदेश प्राचीन काल से दुनिया के आकर्षण का केंद्र बना। उत्तर प्रदेश का ओडीओपी आज दुनिया भर में जाना जा रहा है। यूपी में आएंगे 1,50,000 इलेक्ट्रिक बस। 3 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। नितिन गडकरी ने सीएम योगी को समझाया लंदन ट्रांसपोर्ट मॉडल। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, यूपी में इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण हब बनने की पूरी क्षमता है। उन्होंने सरकार को लंदन ट्रांसपोर्ट के मॉडल पर काम करने का सुझाव दिया। कहा, बेड़े में सब इलेक्ट्रिक बस शामिल हैं। बस निवेशक खरीदेंगे, ड्राइवर उनका होगा, कंडक्टर आपका। इलेक्ट्रॉनिक बस इस्तेमाल से ट्रांसपोर्टेशन लागत आधे से कम हो जाएगा। जनता इलेक्ट्रॉनिक बस 30 से 40% कम किराया देकर भी चल सकेंगी। इस कवायद में यूपी में 1,50,000 इलेक्ट्रिक बसें आ सकेंगी और 3 लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा। यूपी में कमाल कर चुका है ये फार्मूला। क्या एक्सप्रेसवे की सौगात से राजस्थान में होगी सत्ता में वापसी। रविवार में दौसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी राज्य राजस्थान में दिल्ली बम्बई एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करके चुनावी बिगुल बजा दिया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए एक्सप्रेसवे की शिलान्यास और शुभारंभ वाला फार्मूला उनको सत्ता में लेकर आता है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश के सबसे लंबे और अत्याधुनिक ग्रीन एक्सप्रेसवे का शुभारंभ कर राजस्थान में चुनावी बिगुल बजा दिया। इस दौरान मोदी ने किसानों से लेकर राज्य के व्यापारियों और हर जिले की विशेषताओं का जिक्र कर सबको साधने की सियासी कोशिश भी की। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर से, ठीक उसी तर्ज पर दौसा में दिल्ली बम्बई एक्सप्रेसवे का शुभारंभ भी किया। दोनों बड़े सियासी राज्यों में एक्सप्रेसवे के माध्यम से चुनावी बिगुल बजाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राजस्थान में वापसी जरूरी है, ये बात भी कही। रामचरितमानस विवाद के पीछे है राजनीतिक मंशा। दलितों पिछड़ों के वोट बैंक पर नजर।
रामचरितमानस पर राजनीति अखिलेश यादव नहीं कर रहे हैं, ये तो समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। उन्होंने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया। उनके बयान के पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने भी बयान दिया था कि रामचरितमानस नफरत फैलाता है और महिलाओं को शिक्षा से दूर करता है। उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को मैं उसी अगली कड़ी के रूप में देखता हूँ। बड़ी बात है कि बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति मुख्य तौर से जाति और धर्म पर आधारित है। इन राज्यों में जाति और धर्म की राजनीति 1990 के दशक से चली आ रही है। 1989 से पहले यहाँ जाति की राजनीति नहीं थी, धर्म की राजनीति थी। रामचरितमानस विवाद के जड़ में राजनीतिक मंशा छिपी हुई है। राजनीति में नेता जो बोलते हैं उससे वो अपनी छवि बनाते हैं और जिस समुदाय का वो प्रतिनिधित्व करते हैं उस समुदाय के प्रति वे अपनी चिंता भी जाहिर करते हैं। ये एक दूसरी बात है कि समुदाय के जो वास्तविक सवाल हैं उन पर ज्यादा बात नहीं होती। जैसे अगर पिछड़ा समुदाय की बात करें तो वहाँ रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्या है, लेकिन इन पर बात नहीं होती। बिहार और उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म की राजनीति प्रमुख हो चुकी है। इस बात पर गौर कीजिए कि मायावती और राजनीतिक हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 सीटें हैं। अगर मायावती को पिछली बार के चुनाव में सिर्फ 1 सीट मिली थी, उनसे ज्यादा तो अपना दल के सोनीलाल को सीट मिली थी। मायावती लंबे समय तक दलितों की नेता रही, अभी भी हैं और प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री रही। फिलहाल उनके कहे हुए का बहुत कोई राजनीति अर्थ नहीं रहे, लेकिन क्योंकि बसपा की प्रमुख है और हमेशा प्रमुख बनी रहेंगी, भले ही उनकी पार्टी की प्रदेश और संसद में सीटें कम क्यों नहीं हो जाएं। यूपी में डीजे बजाने व दहेज लेने पर निकाह का समाज करेगा बहिष्कार, मुस्लिम धोबी समाज ने लिया फैसला। बागपत में डीजे बजाने व दहेज लेने पर निकाह का मुस्लिम धोबी समाज बहिष्कार कर रहा है। मुस्लिम धोबी समाज के सम्मेलन में ये फैसला लिया गया, जहां उत्तर प्रदेश के कई जिलों के अलावा हरियाणा के लोग भी शामिल हुए। शहर के माही गार्डन में रविवार को मुस्लिम धोबी समाज के सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर कय्यूम ने कहा, निकाह में फिजूल खर्च खूब किया जा रहा है। मोहल्ले में खूब सजावट कराई जाती है और बड़ी दावत की जाती है तो डीजे पे खूब पैसा खर्च किया जाता है। इस तरह से पैसा खर्च करने की जगह आराम से निकाह कराया जाए और उस पैसे को लड़कियों, शिक्षित व गरीब बेटियों की शादी में जरूर सामान देकर खर्च किया जाए। इसके साथ ही दहेज देने व लेने पर रोक लगने को ऐसे लोगों को सामाजिक बहिष्कार करने की बात कही गई। कहा गया कि समाज की बेहतरी के लिए अगर कोई अपना पसीना गिराता है तो हम अपना खून गिराएंगे। प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर कसार ने कहा, समाज के युवाओं को खेलों में हिस्सा लेने के प्रेरित करें और उनको पढ़ा लिखाकर रोजगार की तरफ बढ़ाएं।